हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं डिस्कशन के लिए, जिसे डिस्कस करना है क्लियर कंसेप्ट के साथ। लिखा हुआ है आपके सामने, मैं पढ़ डालता हूं इसको। देखो, लिखा हुआ इफ वेक्टर, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहां पर देखो दूसरा है 2i कैप प्लस 5j कैप। सिमिलरली देखो, एक है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड एक और है i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं और द पॉइंट्स A, B, C एंड D। 4 पॉइंट्स हैं, उस 4 पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली क्रम से दिया हुआ है। हमें फाइंड जो करना है, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर AB एंड वेक्टर CD। वेक्टर AB और वेक्टर CD के बीच का एंगल फाइंड करना है। विद्यार्थियों, ये जो गिवन डाटा है ना, देखो इसको मैं डाटा को एक बार लिख डालता हूं। गिवन जो है ना, देखो पॉइंट्स A, B, C एंड D के पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है। हम पहला काम करते हैं कि वेक्टर AB फाइंड कर लेते हैं, और वेक्टर AB जो होता है वह पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। माइनस क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। देखो लिख दिया, यही हमें वेक्टर AB देगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ B देखो क्या है, यहां पर देखो ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट B का है। 2i कैप प्लस 5j कैप, मैं लिख देता हूं 2i कैप प्लस 5j कैप, और देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यहां देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट जब कर दिया तो रिजल्टेंट के रूप में देखो क्या मिला, i कैप प्लस देखो 5j कैप में j कैप सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस 4j कैप और माइनस k कैप। इस तरह से वेक्टर AB मैंने फाइंड किया। दूसरा देखो, सिमिलरली मैं लिख देता हूं, सिमिलरली वेक्टर CD में फाइंड कर लेता हूं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C। देखो यहां पर मैंने लिखा वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC। वेक्टर OD क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सूचित करता है? ध्यान रखना, यह पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट D को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर OC पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C को रिप्रेजेंट करता है। यहां देखो O जो लेटर है एपेक्स होता है इस जगह, तो O यहां पर ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पोजीशन जो मेजर्ड किया जाता है ना हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसीलिए देखो वेक्टर CD इक्वल टू वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC।
और लैंग्वेज में यदि कहना चाहो तो ध्यान देना, लैंग्वेज में इसको बोलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी। और देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डी क्या है, ये वाला जो है ना आई कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप, वह पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डी है। यहां लिख देता हूं, देखो आई कैप माइनस 6j कैप और देखो माइनस k कैप, और सब्ट्रैक्ट क्या कर देते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस देखो 3k कैप। ध्यान से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ध्यान रखना, आई कैप माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2j कैप, that is minus 8j cap minus k cap plus 3k cap, that is plus 2k cap, 2k cap। इस तरह से वेक्टर CD जो है ना माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप फाइंड किया। नो अब देखो इस पार्ट में लेट कर लेते हैं, थीटा is the angle between vector AB, angle between vector AB and vector CD। हमने पढ़ा है इस स्थिति में cos थीटा जो होगा ना वह हमारा है वेक्टर AB डॉट, देखो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर CD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB इनटू देखो मॉड ऑफ वेक्टर CD। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं। ये देखो cos थीटा जो है ना, कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB और नीचे देखो ये इनटू मॉड ऑफ वेक्टर CD। नाउ अब देखो cos थीटा जो है, यहां देखो वेक्टर AB यहां है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, वेक्टर CD है माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर AB और वेक्टर CD के स्केलर कंपोनेंट्स जो है ना उसके प्रोडक्ट का सम। जैसे देखो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 1 और यहां पर आई कैप का स्केलर कंपोनेंट -2, यानी 1 into -2 प्लस यहां देखो जे कैप का स्केलर कंपोनेंट 4, नीचे देखो जे कैप का स्केलर कंपोनेंट -8, यानी 4 into -8। फिर देखो के कैप का स्केलर कंपोनेंट -1 और यहाँ के कैप का स्केलर कंपोनेंट +2, तो देखो प्लस -1 into +2 और क्या डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB है, तो वेक्टर AB का मॉड देखो यहां पर फाइंड कर देते हैं। यह हमारा मॉड जो है ना देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस देखो 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट, यानी √18 that is equal to 3√2 होता है।
सिमिलरली देखो यहाँ जो वेक्टर सी है ना, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। देखो यानी स्क्वायर रूट ऑफ देखो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 का स्क्वायर 64 +2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 68 +4 स्क्वायर रूट ऑफ 72 होता है। यहां लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 72, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 6√2। ध्यान देना इस पार्ट को मैं यहां एनक्लोज कर दिया, घेर दिया। मॉड ऑफ वेक्टर CD 6√2 है। इस तरह से इसके प्लेस पर लिखता हूं। देखो यह हमारा मॉड ऑफ वेक्टर AB 3√2 है और मॉड ऑफ वेक्टर CD 6√2 है। क्या है? 6√2। नौ देखो क्या मेरा रिजल्ट है? फिर से ध्यान दे दो एक बार। cos थीटा इक्वल टू देखो -2 प्लस -32 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3√2 into मीन्स मल्टीप्लाई 6√2। यहां मैं लिख देता हूं therefore cos थीटा इक्वल टू -2 प्लस -32 प्लस देखो -2 डिवाइडेड बाय 6 into 3 18 मल्टीप्लाइड बाय √2 into √2 यानी 36। इस तरह से cos थीटा इक्वल टू यहां देखो -36 डिवाइडेड बाय 36। इस तरह से -1 है। cos थीटा का वैल्यू क्या है? -1 है। विद्यार्थियों थीटा पर जो कंडीशन है आप ध्यान में रखना। ये जो फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB इनटू मॉड ऑफ वेक्टर CD। कभी आपने सोचा है कि थीटा पर कंडीशन क्या है? ध्यान रखना थीटा पर कंडीशन है थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। यही मेरा कंडीशन है। यही क्या है? कंडीशन है थीटा पर। अब देखना cos थीटा -1 है तो जानते हो इस रेंज पर थीटा पाई है, क्योंकि cos पाई का मान -1 होता है। मैं लिख देता हूं therefore थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिखा। यदि आप रेडियन में लेना चाहो पाई लिख देना। क्या? पाई। इस तरह से वेक्टर AB और वेक्टर CD के बीच का एंगल 180 डिग्री कहो या पाई रेडियन बोलो। लिख देता हूं therefore थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और कहो पाई रेडियन। इस तरह से वेक्टर AB और वेक्टर CD के बीच का एंगल मैंने फाइंड किया। और ये जो फाइंड किया इसका मकसद है आप बच्चों को सिखा डालना। विद्यार्थियों अपने आप को सफल करने के लिए इरादे मत बदलो, तरीके बदल डालो। या ऐसे कह देता हूं क्या? तरीका बदल डालो, इरादे मत बदलना। जानते हो ऐसा करते रहो, सफलता आपके साथ होगी, किसी औरों के साथ नहीं। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। वेरी गुड।